सुबह दरवाजे पर जो लोग पानी छिड़कते हैं ना सुबह सुबह, उससे पता है क्या होता है? डॉगीज को बहुत मज़ा आता है। ठंडा ठंडा फर्श मिलता है, बैठ के आराम करते हैं। मैं लौटते समय दिखाऊंगी आपको। अभी जब हम जा रहे थे तो कुछ कुछ घरों में बाहर पानी डला हुआ है, और रोज़ की तरह ही कुछ लोग अपना बेलपत्री ले रहे हैं, तो कोई फूल तोड़ रहा है पूजा के लिए। सब लेडीज़ सुबह के समय में अपने साफ़ सफाई करना, आसपास से फूल लेना रोज़ आपने देखा ही है। और हम जा रहे हैं पार्क में। पार्क में चलेंगे घूमने, टहलने, और बहुत कुछ देखेंगे भी, कुछ नया नया सा, कुछ अच्छा सा। और सुबह के समय में बहुत ठंडी हवा रहती है, ताज़गी मिलती है। और मॉर्निंग वॉक बहुत से लोगों ने शुरू भी कर दिया है। मुझे बोलते हैं कमेंट्स में कि आपको देख के हमने भी स्टार्ट किया, तो मुझे बेहद खुशी है। और मुझे अपने लिए भी बहुत खुशी है कि मैंने इतनी देर से शुरू किया। चलो शुरू तो किया, देर सही शुरू तो हुआ। और आज डॉगी मास्टर जो वहीं ले रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। और हम पार्क के अंदर एंट्री कर चुके हैं, और बस चलो राउंड लेते हैं। यहाँ जैसे ही हम राउंड ले रहे होते हैं, कुछ न्यू न्यू लोग भी दिखाई देते हैं, कुछ लेडीज़ नए चेहरे, कुछ जेंट्स लोग भी। हम यहाँ से जा रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे दूसरा सर्कल, जैसे मतलब हम यहाँ से जा रहे हैं तो हम वहाँ से आएंगे, कुछ लोग उसी सर्कल को दूसरी साइड से लेते हैं। अभी ये देख रहे हो ना, ये सिंह अकेले टहलती हैं पूरा। मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि साथ ही चाहिए टहलने के लिए। बहुत से लोग, हम लोग घर से, मतलब हम लोग भी सोचते हैं कोई साथ में हो तो जाएं, है ना। यहाँ पर आके देखने को लगता है कि कुछ लोग अकेले भी काफ़ी हैं, सिंगल ही काफ़ी हैं। मतलब बस अपना वॉक करते हैं, चले जाते हैं। ये दो लोग जो भी हाइक कर रहे थे, ये वहीं रहती हैं जहाँ पर लक्ष्मी है ना, वहीं। और आज मैं दिखाऊंगी लक्ष्मी के भैया, मतलब जिनकी लक्ष्मी है ना, वो भैया, ये बैग टांगे है ना जो बच्चा, ये उन इनकी ही है वो लक्ष्मी है। वो जो घर बनाया था ग्रीन कलर का गाय के लिए, तो इन्हीं लोगों ने बनाया था। आज पार्क में मुझे देखा, फिर स्माइल किया, तो फिर बताया उसने कि लक्ष्मी हमारे ही घर की है। हमने कहा अच्छा ये बात है। वो काफ़ी देर से हम सोच रहे हैं कि देखा हुआ चेहरा लग रहा है, जाना पहचाना सा है, कौन है, तो फिर नहीं समझ में आया था। फिर बात हुई हमारी, तो उसके दोस्त लोग भी सब यहाँ पे रनिंग के लिए आते हैं। मुझे पार्क में अक्सर ही मिलते हैं ये बच्चे, दिखते हैं ना, अपना रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ग्रुप में रहते हैं बच्चे। और बस हमने दोस्त वॉक किया, 2 राउंड लिया, फिर झूले वूले झूले गए, चेन वाला झूला भी झूला। अभी देखो ये कितनी बुजुर्ग है ना, ओल्ड लेडी, और इन्होंने देखो ऐसा बेल्ट भी लगाया हुआ है, कुछ प्रॉब्लम होगी उनको, वो भी अपना आराम आराम से वॉक कर रही हैं। और डॉगी मास्टर पानी पी रहे हैं। इनका ये पॉट में रखा रहता है पानी कॉर्नर पे, थोड़ी देर बाहर रहते हैं, फिर ऐसे अंदर आते जाते रहते हैं। और कुछ बच्चे अपना साइकिल से जा रहे हैं ट्यूशन, तो कोई अपना जिम विम कुछ ज्वाइन किए होंगे, वहाँ जाते हैं। तो सबका अपना अपना रूटीन रहता है मॉर्निंग में। मम्मी लोग अलग काम में बिज़ी रहती हैं, बच्चे अलग काम में बिज़ी रहते हैं ना। और हस्बैंड लोग अलग, पापा लोग उनकी ड्यूटी वगैरह का रहता है। तो हमारे घर भी वही है। साथ निकले थे दोनों। घर पहुंचना है जल्दी जल्दी से, नाश्ते की तैयारी करनी है, उन्हें ड्यूटी भी जाना है। और ये देखो डॉगीज़ मतलब लोट मार रहे हैं, 1 2 3 4 4 6 गैंग के साथ। ठंडा ठंडा रहता है फर्श एकदम, और दिन भर इतनी तपी हुई धूप में बिल्कुल फर्श गर्माई रहती है, तो उन्हें अच्छा लगता है। और अभी सबसे पहले आके नहा धो के चलो किचन में काम करते हैं। मैंने फ्रिज से निकाली है दही, एकदम ठंडी दही है और कड़क दही है। तो यहाँ पर एक दूसरे बर्तन में मैंने एकदम पतला वाला कपड़ा लगाया है जिसमें पनीर छानते हैं। और आप देखो दही कितनी गाढ़ी है, ऐसा लगता है कितनी सख्त है, इसमें पानी तो हो ही नहीं सकता। पर आपको पता है इसमें 1 डेढ़ गिलास से ज़्यादा पानी था। तो दही को मैंने यहाँ पर पतले कपड़े में बांधा है। मैं हंग कर्ड बना रही हूँ क्योंकि श्रीखंड बनाएंगे, तो सबसे पहले मैंने सोचा चलो दही बांध के रख देते हैं। 1 बड़ा चम्मच दही निकाल लिया है जामन के लिए, बाकी देखो पूरा दही मैंने डाला इस कपड़े में। और ये जो कपड़ा हम इस लंबे बर्तन में रखेंगे, ये उससे लंबा है, यानी कि हमें जो भी कपड़ा टांगना है तो वो बर्तन काफ़ी गहरा होना चाहिए ताकि पानी नीचे रहे और जो हमारा पोटली है वो पानी से ऊपर ही रहे। वैसे पता है आजकल मार्केट में हंकर्ड मेकर आता है, वो बहुत 700-800 रुपये का होता है, लंबा सा होता है डब्बा, जाली लगी होती है। और पूरी दही डाल दोगे आप जाली में तो नीचे स्ट्रेन हो जाएगा,
स्ट्रेनर है वो जाली, नीचे पानी झड़ जाएगा। वही काम हमारा ये जुगाड़ कर लेता है। ऊपर हमने प्लेट ढक करके उसमें खलबत्ता रख दिया वज़न के लिए, और बाहर लटका हुआ है वो कपड़ा, तो यानी पोटली लटकी हुई है हवा में, पानी पूरा नीचे धीरे धीरे रिसता रहेगा लंबे बर्तन में। यहाँ पर मैंने खरबूज को कट कर लिया है और इसके बीज या छिलका हटा करके पीसेस कट करके रख लेती हूँ। और एक बार जैसे सुबह काट लिया, थोड़ा थोड़ा सुबह खाया गया 2-4 पीस, फिर दोपहर यानी शाम तक ख़त्म होता है। ये रहता है कार्यक्रम। चने और मूंग मैं भिगो के रखती हूँ, थोड़े थोड़े हम बॉईल करते हैं। आज हमने बॉईल किया है, 2 मुट्ठी ली है मैंने, ऐसे डब्बे में जो रखा है ना ये, तो ऐसे 2 मुट्ठी ले लिया अंदाज से। तो ये काला चना और हरी खड़ी मूंग है, जो कि भिगोने के बाद फ्रिज में रख देती हूँ मैं, फिर थोड़ा थोड़ा हम यूज़ करते हैं। तो मैं बना रही हूँ स्प्राउट्स की चाट, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 मुट्ठी जो लिए हैं चने बॉईल किए हुए हैं, कच्चा यूज़ नहीं करती हूँ मैं सैलड के लिए। तो ये थोड़ा सा बॉईल करो या स्टीम करो तो ये ज़्यादा हेल्दी रहता है, डाइजेस्ट भी हो जाता है। और फिर इसके लिए हमने अनार के दाने भी निकाल लिए हैं, प्याज भी काट ली है, और हरी धनिया की डंठल हटा दी है मैंने, और धनिया पत्ता जो हिस्सा है वो पूरा बारीक काट लिया है, और जो डंठल है वो हम सब्जी में यूज़ कर लेंगे। और इसमें मैं हाफ़ टमाटो का यूज़ करूँगी, तो ये बड़े साइज़ का था तो मैंने ऐसे हाफ़ ले लिया है और हाफ़ रख दिया है, वो हम सब्जी बनाएंगे अभी तो यूज़ ही कर लेंगे। प्याज बहुत छोटी सी चुन के ली थी कि आधी उधी रखनी ना पड़े, पूरी प्याज इस्तेमाल हो जाए, तो छोटी सी प्याज थी, आधा टमाटर, हरी मिर्ची 2 हैं, हरा धनिया है, और 2 मुट्ठी करीब अनार के दाने हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम किसी भी मिक्सिंग बोल में मिक्स कर लेंगे। तो बॉईल किए हुए चना और मूंग में टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया और लेमन जूस डाला है, और अनार के दाने डाल दिए हैं। नमक स्वाद के अनुसार डालना है, हल्का सा नमक ही इसमें अच्छा लगता है। ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल दिया है थोड़ा और स्पाइसी फ्लेवर लाने के लिए। वैसे हरा धनिया और हरी मिर्ची जब आती है खाने में तो अच्छा लगता है। और ये बन गई है चाट, स्प्राउट्स चाट या फिर काला चना चाट, क्या कहते हो आप इसे? हमें टाइटल में सोचना पड़ता है क्या लिखें जिससे ये मिले सर्च करने पे। काला चना चाट, स्प्राउट्स चाट। स्प्राउट्स और लंबे लंबे हो जाते, पर मैं रखती नहीं ज़्यादा देर के लिए, कई बार ना प्लान ही चेंज हो जाता है, फिर रखना पड़ता है 1-2 दिन। मैं जैसे ओवरनाइट सोक किया, सुबह ही फिर उसको फ्रिज में रख देती हूँ, फिर उसको 2-3 दिन थोड़ा 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 यूज़ होता है। तो नाश्ते के लिए हो गई है स्प्राउट्स चाट, और मैं बना रही हूँ मेरा फेवरेट कच्ची कैरी का पना। तो आज हस्बैंड भी पीना चाह रहे हैं, तो इसलिए मैंने लिया है थोड़ा ज़्यादा सा ब्लेंडर जार में ये प्योरी जो मैंने बना के रखी है आम पन्ना, और इसमें ठंडा पानी डाल करके इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया। जितनी बार आप इसे फेंटो देखो कलर चेंज, वाइट 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 हो जाएगा। जो कोई पिएगा ना कोई तो गैस नहीं कर पाएगा ये है क्या चीज़। फ्लेवर पूरा आम वाला है, कलर एकदम वाइट सा आता है, और इलायची की खुशबू आती है, और गुड़ की मिठास होती है इसमें, बहुत टेस्टी लगता है ये, मुझे बहुत पसंद है। और इसमें आइस क्यूब्स डाल दी हैं, क्योंकि मैंने पानी नॉर्मल ही डाला था। आप ठंडा पानी डालें, फिर जितना आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से अपना आइस क्यूब्स वगैरह डाल सकते हैं। तो ये रेडी हो गया हम लोग का आम पना। और जो हमने श्रीखंड की तैयारी की है, इसके लिए मैंने 2-3 चम्मच दूध में थोड़े से केसर के धागे डाल करके साइड में रख दिया है। अब जो हमने दही बांध कर रखी थी, यानी यूं ही कपड़े को ऐसे ऊपर लटका के रखा था, हंकड़ है ये कि इसको नल में भी बांधते हैं, जुगाड़ कई तरीके के होते हैं। अब थोड़ा मॉडर्नाइज हो गया, इस वजह से उसके लिए स्ट्रेनर भी आ गया है लेकिन वो भी एक सामान जैसा हो गया। अब जैसे पनीर मेकर है, तो पनीर मेकर भी वही काम करता है, ये कपड़े भी यही काम करते हैं। तो ये हमने दही ले लिया, और देखो पानी 1 गिलास से ज़्यादा है, और देखने में दही कितनी सख्त लग रही थी कि इसमें पानी तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हंकड़ में मैंने पिसी हुई चीनी डाली है, और इसमें 3-4 इलायची के दानों को ऐसे क्रश करके डाला है। पाउडर बिल्कुल मिक्सी वाला पाउडर नहीं है ये, लेकिन कूट कर लिया है। इससे पता है क्या, थोड़े थोड़े दाने भी होते हैं खड़े खड़े से, तो वो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। जब वो आता है ना, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हंकड़ जो एकदम गाढ़ी सी दही है, उसमें पिसी हुई चीनी को डाल करके और इलायची पाउडर डाल करके अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। इतनी अच्छी क्रीम जैसी बन जाती है, जैसे व्हिप्ड क्रीम होती है ना केक वाली, सेम वैसे ही। जैसे आप ये उठाओगे ना तो ये एकदम ऐसे
पॉइंट बन जाएगा। अब इसमें हम डाल देंगे केसर वाला दूध। तो मैंने 2 चम्मच दूध डाल दिया है, 2-3 चम्मच जितना आप डालना चाहें। थोड़ा सॉफ्ट सा रहे, बहुत ड्राई सा नहीं रहे, वरना फिर गले में रूखा रूखा सा लगता है। तो इसमें 2-3 चम्मच दूध डालते हैं लास्ट में। तो इसीलिए केसर डाल करके रखा ना, तो केसर वाला फ्लेवर भी आ जाता है। इसमें ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद से डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बादाम को चिप्स कटर से पतले पतले चिप्स कट कर लिए हैं और इनको डाल दिया है थोड़ा ज़्यादा सा, और इसे एक बार पहले अच्छे से श्रीखंड में मिक्स कर देंगे। तो ये पूरे श्रीखंड में मिक्स हो गया, और ऊपर से थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए भी हमने डाल दिया है, तो जिससे देखने में खूबसूरत सा लगे। और जो चीज़ खूबसूरत दिखेगी वो खाने में तो अच्छी होगी ही, और एकदम परफेक्ट मार्केट से भी बेहतरीन श्रीखंड तैयार है। श्रीखंड के साथ पूरी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, बहुत से लोग पसंद करते हैं। और श्रीखंड को मैंने रखा है फ्रिज में। और अब हम पनीर फ्राई कर रहे हैं। फ्राइंग पैन में 2 चम्मच तेल गरम करके ये पनीर का बड़ा पीस रख करके इसको दोनों ही साइड से अच्छा सा फ्राई कर लिया है। हल्का हल्का ही करना है, बहुत ज़्यादा डार्क सा नहीं, मतलब बहुत कड़क नहीं हो। अब ये दोनों साइड से फ्राई हो गया है, उसे साइड में ले लिया। उसी पैन में उसी तेल में टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और थोड़ा सा हरा धनिया की डंठल और साथ में नमक, ये सभी चीज़ें मिक्स कर दी हैं। ऑयल मुश्किल से 1 चम्मच ही रहा होगा, क्योंकि 1 छोटी चम्मच तो डाला ही था, फिर पनीर फ्राई हो गया था। पूरा का पूरा ऑयल वैसे ही था उसमें। और ये प्याज, टमाटर, मिर्ची, अदरक, लहसुन और हरा धनिया की डंठल सब अच्छे से भुन जाएगी। आँच धीमी कर दी है, ढक दिया है। ये जो हमने पनीर फ्राई किया है इसके हम पीसेस कट कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी टिप होती है पनीर फ्राई करने के लिए। एक तो पनीर चिपकता नहीं है पैन में बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से, और पनीर के क्यूब्स जो है हार्ड नहीं होते हैं, एकदम सॉफ्ट रहते हैं, क्योंकि अंदर से पूरा सॉफ्ट रहता है पनीर, बाहर से वो थोड़ा सा सिक जाता है। और एक बहुत अच्छी टिप होती है पनीर को सॉफ्ट करने के लिए, बहुत से लोग जानते होंगे, वो अभी हम आगे करेंगे, फॉलो करेंगे। यहाँ पर पैन में जो हमने भूना है प्याज टमाटर वो अच्छा सॉफ्ट हो गया है, तो इसको मैंने लिया है ब्लेंडर जार में। अब उसी पैन में ही डाल देना है हमको ये हरी मटर। तो मैं यहाँ पर मैंने फ्रोज़न हरी मटर ली है, जो कि मैंने स्टोर करके रखी है फ्रीज़र में, डीप फ्रीज़ किया हुआ है। और जब बहुत मटर आ रही थी तभी दाने निकाल के रखे हैं। इस पैन में पानी गर्म करने रख दिया, अभी जिसमें प्याज टमाटर भूनी थी उसी में हमने डाल दिया है धुली हुई हरी मटर फ्रोज़न, और ये पनीर क्यूब्स और नमक। एक उबाल आ गई पानी में, बस गैस बंद कर देना है। गर्म पानी में जब ये पनीर रखा रहता है तो एकदम ही सॉफ्ट हो जाता है। अगर कभी आपको लगे कि वो थोड़ा सा हार्ड है, प्लस जो फ्रोज़न हरी मटर है वो थोड़ी देर पानी में रहती है तो और भी जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है, फिर सब्ज़ी पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ जार में मैंने जो रखा था ना प्याज टमाटर अदरक लहसुन, इसके लिए भी बहुत अच्छी टिप होती है। उसमें 2-4 आइस क्यूब्स डाल दो ब्लेंडर जार में, फिर आप इसका पेस्ट बना लो। एक चीज़ होती है कि इससे एकदम स्मूथ प्योरी तैयार होती है प्याज वाला जो मसाला बनता है, प्लस जो बहुत गर्म भी हो रहा है उस समय, तो ये नॉर्मल सा हो जाता है। अब पैन में तेल गरम किया है, जीरे, तेज पत्ता, खड़े मसाले जैसे लौंग, काली मिर्ची, छोटी इलायची, दालचीनी और चुटकी भर हींग भी डाली थी, तेज पत्ता भी डाला था। और फिर ये प्याज वाला मसाला डाल करके हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और होममेड गरम मसाला और 1 बड़ी चम्मच जितनी कसूरी मेथी डाल दी है। इसी के साथ नमक भी साइड में रख लिया है, और कसूरी मेथी के ऊपर ही डाल देंगे 2 चम्मच घी। अब धीरे से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। प्याज वाला मसाला पहले ही भुना हुआ होता है तो बिल्कुल कच्चापन तो ख़त्म हो जाता है, प्लस सूखे मसाले भी अच्छे से भूनने हैं तो ऑयल सेपरेट सा होने लग जाए। मेथी इस टाइम पे डालने से अच्छे से पूरे मसाले में भून के मिक्स हो जाती है घी के साथ में, मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और जब मसाला अच्छा भुन जाए कि ऑयल सेपरेट सा दिखे, छींटे छींटे से नज़र आए, उसी समय डाल देंगे ये हरी मटर और पनीर, जो कि हमने गर्म पानी में डालकर रखी थी। पानी भी हमने सब्जी में यूज़ कर लिया है, क्योंकि वो पनीर और नमक डाल के रखा था और हरी मटर ही डाली थी हमने, और मटर पहले से ही धुल ली थी, तो वो पानी भी हमने इसमें यूज़ कर लिया है। अब ढक दिया है, यानी बूंद बूंद इस्तेमाल हो चुका है, कुछ भी बचा कुचा नहीं रहना चाहिए, है ना। और फिर इसे ढक कर के कुछ मिनट पकाएंगे। जैसे ही उबाल आने लग जाती है, खौलने लगी सब्ज़ी, गैस बंद कर देंगे और ये हमारी मटर पनीर रेडी हो गई है। इसके ऊपर से लास्ट में कटा हुआ धनिया पत्ता तो छिड़कना ही है
उसके बिना तो चाय जितने मेथी और मिर्ची पड़े हो, लेकिन हरे धनिया के बिना वो जायका और वो खूबसूरती नहीं रहती सब्जियों में ना। बस वो डाल करके मिक्स कर लिया और ये मटर पनीर तैयार हो गया। आज वैसे बनना चाहिए पूरी, ताकि पूरी मटर पनीर पुलाव और श्रीखंड ऐसे वाला प्लेटर बन जाए, लेकिन गर्मियों के कारण और शुभम को हमारे चपाती पसंद है ज़्यादातर। अगर उनके पापा से पूछा जाए तो वो अगर घर में इस वक्त होते तो वो बोलते हाँ पूरी बना लो पूरी। शुभ पूरी तो सोचो ही मत, इसलिए पूछा ही नहीं मैंने। मुझे पता है उसे चपाती पसंद है और उसे ऐसे ही फुल्के पसंद है, पतले मोटे रहें तो नहीं अच्छी लगती उसको रोटियाँ। और तो वही घर में जैसे बच्चे खा रहे होते हैं वैसी ही आदत बन जाती है। तो अब जाएंगे हॉस्टल तो सारे नाज नखरे किनारे पड़े रह जाएंगे जैसे शुभी के हुए। अभी जब तक घर में है तब तक तो यही रहता है, फिर हम लोग को भी लगता है चलो ठीक है जो बच्चों को पसंद है वही बनाओ। तो बस मैंने फटाफट से रोटियां बनानी शुरू कर दी हैं और सिंपल सा खाना है। क्योंकि श्रीखंड है इसलिए दही का रायता वाला आइटम नहीं है। वैसे मटर पनीर की सब्ज़ी पुलाव, हाँ पुलाव बनाने हैं। पुलाव से याद आया, पर मैं छोटा वाला चावल ही बनाऊंगी जो रेगुलर बनाती हूँ। हालांकि हमारा जगन्नाथ भोग तो मिला नहीं, जो दूसरा मिला है वो मैंने धुल के कुकर में रख दिया है, अभी लास्ट में चढ़ाऊँगी तो वो गरम गरम भी बने रहेंगे। तो मैंने सोचा चलो रोटी वोटी सेक के रखा जाए, जिसमें खड़े रहने का काम ज़्यादा है। और वो तो सीटी बजने वाले काम तो ना किचन में तो घूमते टहलते भी हो जाते हैं, मतलब कुकर में चढ़ाना ही है। तो ये चावल धुल के रखे थे कुकर में, तो अभी साफ़ पानी डाला है, चुटकी भर नमक, घी डाला है 1 चम्मच और इसमें थोड़े से जीरे डाल दिए हैं और कुकर बंद। तो ये जीरा राइस बन जाएगा। मुझे ना छोटा वाला जो रेगुलर राइस है वो ही हमेशा पसंद आता है, सब्जी वगैरह के साथ खाने में टेस्ट आता है, मतलब मिठास होती है छोटे चावल में। वो बासमती राइस में मुझे अच्छा नहीं लगता, रूखा रूखा सा लगता है, अजीब सा। सब्जी तक का स्वाद नहीं भाता बिल्कुल भी चावल के साथ। तो बस ये चावल भी तैयार हो गए हैं। 1 सीटी के बाद पूरी स्टीम निकलने के बाद ही मैं कुकर खोलती हूँ। उसे मिक्स कर दिया है और अभी फ्रिज से निकाली है ठंडी ठंडी श्रीखंड। तो चलो प्लेटिंग कर लेते हैं। तो हमारा आज लंच यही है, टेस्टी सिंपल सिंपल कहोगे क्या कहेंगे इसको, स्पेशल। तो ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी है मटर पनीर की, कोई भी खाए तो उंगली चाटते रह जाए। रेस्टोरेंट जैसी नहीं, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छी। और साथ में है जीरा राइस और ठंडा ठंडा श्रीखंड। श्रीखंड तो मतलब समर्स में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है स्वीट डिश में। कुछ भी आपको मीठा सर्व करना है, कोई गेस्ट आ रहे हो ना। मैंगो शेक तो खैर बनता ही बनता है गर्मियों में, आम पन्ना मैंगो शेक। अब मैंगो श्रीखंड भी होता है। श्रीखंड मैं ज़्यादातर तो ये इलायची वाला बनाती हूँ। वैसे ये श्रीखंड के भी बड़े बड़े फ्लेवर्स हैं, जैसे कि मैंगो है और कौन कौन से, स्ट्रॉबेरी भी बनता है, बहुत सारे बनते हैं। और ये आम का सीज़न हो और आम का अचार के बिना तो थाली अधूरी है। तो ये आम की लौंजी है, मीठा अचार, जो कि मैंने रेसिपी ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो बस चलो आ जाओ सब लोग खाने। गर्मा गर्म तैयार है लंच हमारा। गर्मियों में गरम चाय के अपने एक अलग ही मज़े हैं। गरम खाना उतना नहीं भाता, लेकिन चाय पीने में बहुत मज़ा आता है। अभी कल ही कोई बोल रहा था कमेंट में, हम गरम चाय के साथ आपका व्लॉग देख रहे हैं। तो मैंने उनको बोला हाँ, चाय गर्मी में चाय पीने के अपने एक अलग ही मज़े हैं। तो बस किचन क्लीनिंग भी हो चुकी है, चावल भी मैंने डब्बे में निकाल के रख दिया है, कुकर वुकर सब धुल करके, ग्लास बंद कर दिया है किचन का सारा। ये है अगारो हार्ड एनोडाइज्ड कढ़ाई विद ग्लास लिड। इसमें पानी नमक ऑयल डाल करके डिसानो मैक्रोनी पास्ता, एल्बो पास्ता जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है वो डाला। इसमें स्वीट कॉर्न, गाजर और मटर डाल करके बॉईल कर लिया है और फिर इसे छान करके साइड में रख लिया है। उसी कढ़ाई में तेल गरम किया है, प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्ची बारीक कटी हुई डालें, उसको भून लें। फिर इसमें टमाटर शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ डालें, नमक काली मिर्ची पाउडर और मैगी मसाला, टोमेटो केचप और थोड़ा सा इसमें पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डालें। सब अच्छे से मिक्स करते हुए फिर इसमें लास्ट में डाल दें बॉईल की हुई मैक्रोनी पास्ता और इसके साथ ही टोमेटो केचप और ऊपर से डालें स्प्रिंग अनियन कटा हुआ और गर्मा गर्म सर्व करें। ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।